चुंबकीय पदार्थों के गुण। ये आपका पाठ नंबर है 8वां और ये आएगा आपके 3 नंबर का, 3 मार्क्स का है बस, क्योंकि कोर्स रिड्यूस हो गया है। फिर भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इसके पाठ में योगदान करेगी, समझना अपन लोगों को जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक बात करते हैं, चुंबक को सब जानते हैं, मैग्नेट अपन सबको पता है चुंबक क्या होता है। हमें पता है चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। जो चीजें हम जानते हैं उसे अपन देख रहे हैं, हालांकि ये कोर्स से हट गया है। एक उत्तरी ध्रुव थोड़ी अंदर की तरफ होते हैं और एक दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, सेम चैप्टर 1 का समझना है आपको, क्योंकि आप लोग उसको रिवाइज कर रहे हैं अभी बैठे बैठे। जो चुंबकीय, जिस प्रकार विद्युत बल रेखाएं होती है उसी प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं भी होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, इसकी दिशा, इसकी दिशा हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है। इसके अंदर भी बल रेखाएं होती है, वो होती है विपरीत, यानी कि साउथ टू नॉर्थ। देखो बाहर दिशा क्या है, नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण। अंदर दिशा क्या है, ठीक है। तो हमको एक तो ध्यान रखना है कि जो चुंबक होता है उसकी बल रेखाएं हमेशा उत्तर से निकल के दक्षिण की तरफ होगी। बच्चों देखो, तुम सबने मैग्नेट से खेला है, खेलते ना अपन मैग्नेट से, है ना? अगर अपना मैग्नेट टूट जाता है, अपना चुंबक टूट जाता है तो क्या होता है, तो क्या होता है, अगर ये चुंबक मेरा गलती से गिर गया और ये टूट गया तो तुम्हें क्या लगता है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और यहाँ पे दक्षिण ध्रुव दोनों अलग हो गए? नहीं, यहाँ पे स्वतः ही एक साउथ और एक नॉर्थ। मैं किसी चुंबक को कितना ही छोटा क्यों ना तोड़ लूं, अपन चुंबक को कितना ही छोटा क्यों ना तोड़ ले, हम उसके ध्रुव को अलग नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य, चुंबक कितना ही छोटा क्यों ना हो, कैसी ही आकृति में क्यों ना हो, उसमें हमेशा 2 ध्रुव रहेंगे। चुंबक में एकल ध्रुव अस्तित्व में नहीं होता, याद रखिएगा मेरी बात को। जिस प्रकार आवेश का एकल अस्तित्व होता है, अलग हम कहते हैं प्लस चार्ज अलग और माइनस चार्ज अलग। अपन बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को अलग समझते हैं, प्रोटॉन को अलग। हम थोड़ी बोलते हैं कि जब जब एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन भी होगा, नहीं, हम ऐसा नहीं करते। वहां पे एकल आवेश अस्तित्व में होते हैं, किंतु यहाँ पर चुंबक में एकल ध्रुव अस्तित्व में नहीं होते। रामबाण याद रखना। दूसरी बात आप लोग याद रखेंगे कि जो चुंबक होता है उसके ये जो 2 ध्रुव है, कौन से, इनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, बिल्कुल सही, इनको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्ष कहते हैं और ये कहलाता है चुंबकीय अक्ष। क्या कहलाता है ये, चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष क्या है, वह काल्पनिक रेखा जो चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। यहाँ तक बात समझ आई? चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है। जैसे जैसे चुंबक से दूर होगे, ये जो बल रेखाएं हैं वो आपको लगेगा इसकी जो घनत्व है, जो सघनता है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। बिल्कुल सेम जैसा कि विद्युत बल रेखाओं की कहानी थी। जैसी कहानी विद्युत बल रेखाओं में थी, सेम कहानी चुंबकीय बल रेखाओं में भी है। सिर्फ एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपकी ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं
वो बंद लूप बनाती है। वो कैसी लूप है? बंद लूप। बाहर नॉर्थ टू साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ, ये बंद लूप बनाती है। ठीक है। चुंबकीय अक्ष क्या है? वह काल्पनिक रेखा जो चुंबकीय ध्रुवों को जोड़ती है या नॉर्थ और साउथ ध्रुव को जोड़ती है। अब एक छोटी सी प्यारी सी परिभाषा हम पढ़ रहे हैं, चुंबकीय याम्योत्तर। क्या पढ़ रहे हैं? चुंबकीय। किताबें ढूंढने की कोशिश मत करो, सिर्फ समझो। चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर एक विशेष तल होता है, एक स्पेशल तल। तल सब जानते हैं, तल क्या होता है? प्लेन, समतल, है ना। जैसे इस कमरे में कितने तल दिख रहे हैं तुमको? 6 दिखते हैं मुझको तो। एक तो ये फर्श का तल है, ऊपर का ये है, ये तल है ना। देखो बालकों, अगर मैं कहती हूँ जैसे कि मेरा बोर्ड है, बोर्ड का कौन सा तल है जिसमें मैं लिख रही हूँ, है ना, ये कौन सा है? मेरे बोर्ड का तल। इसी भांति हम कहते हैं चुंबकीय याम्योत्तर क्या है? एक विशेष प्रकार का तल है। ये कैसा तल है? तो समझो सारी बात आराम से। ये चुंबकीय अक्ष है। चुंबकीय अक्ष क्या थी? काल्पनिक रेखा जो नॉर्थ और साउथ ध्रुव को जोड़ रही है। इस चुंबकीय अक्ष के ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ी, परपेंडिकुलर, ऊर्ध्वाधर पार होने वाला तल क्या कहलाएगा? चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर वह तल है जो चुंबकीय अक्ष के ऊर्ध्वाधर स्थित होता है। बात समझ आई? चुंबकीय याम्योत्तर क्या है? चुंबकीय याम्योत्तर वह तल है जो इसके चुंबकीय अक्ष के ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब बच्चों खड़ा, है ना, ऊर्ध्वाधर होता है। चुंबकीय याम्योत्तर क्लियर है? चुंबकीय याम्योत्तर क्या अपने पास में? वह तल जो कि कैसा होता है अपना? बिल्कुल सही बात है, जो कि चुंबकीय अक्ष से ऊर्ध्वाधर होता है, यानी चुंबकीय अक्ष से जो गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल है। चुंबकीय अक्ष के कैसे गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल क्या कहलाएगा? चुंबकीय याम्योत्तर। बात क्लियर यहाँ तक? अपन लोगों को यह भी ज्ञात है कि जो अपनी पृथ्वी है, अपनी पृथ्वी भी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। आपको पता है ऐसा? कैसे पता है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अपन क्यों कहें कि पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है? कैसे पता लगा? गुरुत्वाकर्षण बल? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल तो हर वस्तु पे लगता है। दूरी पे घूमती है ना। हाँ, दूरी पे घूमती है तो क्या होता है? वो तरंगों का वो नहीं, वो बिल्कुल, वो तो अपन समझेंगे। पहले मुझे बताओ, तुम्हें ऐसी क्या चीज देख के महसूस होता है कि आपकी पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है? एक नॉर्थ और साउथ ध्रुव है ना। अपनी पृथ्वी में आप देखते हो नॉर्थ और साउथ ध्रुव, वो तो अपन ने माने, पर क्या देख के पता लगता है? देखो मैं तुम्हें बताती हूँ। अगर अपन क्या लें, चुंबकीय सुई, या मैं लूं कंपास, या मैं लूं कोई भी चुंबक, है ना, ये मेरे पास चुंबक है। इसको मैंने क्या किया? स्वतंत्रता पूर्व धागे से बांध के लटका दिया, तो कुछ समय पश्चात यह स्थिर हो जाए। ये एक निश्चित दिशा में स्थिर हो जाए। ये एक निश्चित दिशा में स्थिर हुआ है। आप में से कोई भी बालक ये काम करेगा, उसकी दिशा वही रहेगी। यानी कि कोई है जो इसको इस दिशा में रोके रखने का प्रयत्न करता है। क्या चीज है वो है आपका अपने पृथ्वी का चुंबक होना, यानी भू चुंबकत्व।
मैं अगर एक लोहे के टुकड़े को पृथ्वी के अंदर काफी समय तक गाड़ के रख दूं, तो आप ये देखेंगे वह लोहे का टुकड़ा बहुत ही क्षीण किंतु कुछ चुंबकत्व गुण अपना लेता है ना। जब अपन लोहे के टुकड़े को जमीन के नीचे गाड़ दे काफी लंबे समय तक, तो उस लोहे के टुकड़े में कैसा व्यवहार आ जाता है? चुंबक का। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, आपको अगर याद है तो अपन क्या करें, एक लोहे का टुकड़ा ले लें। मुझे इस लोहे के टुकड़े को चुंबक बनाना है। क्या बना सकते हैं? कैसे? इस लोहे के टुकड़े को चुंबक कैसा बनाऊं? मैं नहीं, जमीन पे तो गाड़ के अब मैंने बताया तुमको, मैं तो एक छोटी तुम्हारी कक्षा में पढ़ी हुई चीज बता रही हूँ। ये लोहे के टुकड़े को चुंबक बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, एक चुंबक उठाऊंगी। ये मेरा लोहे का टुकड़ा है, ये मेरा चुंबक है। इस चुंबक को मैं क्या करूंगी, लोहे के टुकड़े में को एक सिरे से घसीटते हुए दूसरे सरी पे लाऊंगी और इसको ऐसे कम से कम 100-200 बार रिपीट करेंगे। इस क्रिया को कितनी बार करेंगे? लगभग 100-200 बार इस क्रिया को इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तब आप देखोगे कि ये लोहे का टुकड़ा थोड़ी सी चुंबकत्व गुण अपना लेता है, मतलब कि यह लोहे के टुकड़े में चुंबक का गुण आ जाता है। तो जब आप लोहे के टुकड़े को किसी चुंबक के संपर्क में लाते हो तो ये लोहे का टुकड़ा चुंबक बनता है। ये तो हमने प्रयोग द्वारा समझा है, देखा है। तो हम क्यों कहें कि पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है? इस लोहे के टुकड़े को एक और तरीके से चुंबक में बदल सकते हैं। वो क्या है कि अपनी पृथ्वी के गर्भ में, यानी कि अंदर जमीन के नीचे, यदि हम इस लोहे के टुकड़े को गाड़ के रख दें काफी समय तक और फिर इसको निकालें, तो हम देखते हैं कि ये लोहे का टुकड़ा चुंबकत्व गुण अपना लेता है। तो देखो, हमने दो बात देखी। एक तो मैं चुंबक के द्वारा इसको, लोहे के टुकड़े को चुंबक के द्वारा क्या कर रही थी, चुंबकत्व गुण लेकर आ रहे थे, और दूसरी स्थिति में इस लोहे को टुकड़े को जमीन के नीचे गाड़ा तो भी इसमें चुंबक का गुण आ गया। तो इसका मतलब, इसका निष्कर्ष क्या निकला कि पृथ्वी के अंदर भी चुंबक है। इसका ये निष्कर्ष निकला ना, लोहे का टुकड़ा कब चुंबक बना था? जब आपने इसको किसी चुंबक के संपर्क में लाए थे, तब लोहे का टुकड़ा बदला था, है ना। तो अगर आप इसको जमीन में गाड़ते हैं तो भी इसमें चुंबकत्व गुण देखा गया। यानी कि हम यह समझ पाते हैं कि आपकी पृथ्वी में, अपने भूमि में, अपनी जमीन में भी एक चुंबक होगा। दूसरी बात और क्या देखते हो, अगर आप इसको, यानी कि ये मेरे पास क्या है, चुंबक, अगर आप चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हो, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाना कि मैंने इसके धागा बांधा और ये जो है ना मेरा इसका दरवाजे का, इधर मैंने इसको लटका के छोड़ दिया, ये थोड़ी देर ऐसे ऐसे घूमेगा और फिर रुक जाएगा। यानी कि यह एक निश्चित स्थिति में आके रुकेगा। उस निश्चित स्थिति में आके तुम आज बांधोगे तो भी रुकेगा, 10 दिन बाद दोगे तो भी वही स्थिति आएगी। तो उसी स्थिति में क्या रुकने का कारण है? किसी वजह से ही तो ये एक निश्चित स्थिति में रुक रहा है। वो वजह क्या है? आपकी पृथ्वी का चुंबकत्व। तो याद रखिएगा बच्चों कि अपनी पृथ्वी में भी काल्पनिक चुंबक होता है। वास्तव में कोई चुंबक बड़ा सा गढ़ा हुआ नहीं है, हमारी कल्पना है। हम कहते हैं पृथ्वी में एक काल्पनिक चुंबक होता है। अब सवाल यह उठता है अपना कि अपनी पृथ्वी जो है वह काल्पनिक चुंबक, या मैं कहूँ चुंबक की भांति व्यवहार क्यों करती है? तो जैसे अपन को गोवर्धन ने अभी अभी एक सवाल का उत्तर दिया था, ये बच्चा कह रहा था कि पृथ्वी क्या करती है,
अपनी अक्ष पे गोल घूमती है, हमें महसूस नहीं होती, किंतु अपनी पृथ्वी अपने अक्ष पर बहुत ही तेजी से गोल घूम रही है। पृथ्वी के कोर में यानी गर्भ में कई धातु है। कहोगे मुझे कैसे पता? मुझे और आपको सबको पता है। अपन सोने की खदाने क्या कहते हैं उसको? खान है ना। सोने की खान पड़ा है, लोहे की खान पड़ा है। ये खान कहाँ से है? आप पृथ्वी के अंदर से ही तो निकाल रहे हो ना उस चीज को, है ना। निकालते हो ना हीरे की खाने। तो ये सारी चीजें कहाँ है? पृथ्वी के अंदर। तो हमें पता है कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे धातुई पदार्थ हैं। क्या है? धातुई पदार्थ है पृथ्वी के अंदर। क्या है? खूब सारे धातुई पदार्थ हैं। और ये किस स्थिति में है? किस स्थिति में? ठोस है या गैस है या तरल है? तरल है। ये सब कैसे हैं? तरल अवस्था में है। बोलो क्यों है तरल अवस्था में? क्योंकि जैसे जैसे सतह से अंदर जाओगे वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाएगा। अंदर इतना अधिक तापमान है कि ये सभी धातु किस रूप में पाए जाते हैं? तरल रूप में पाए जाते हैं। तो पृथ्वी के अंदर धातु किस रूप में है? द्रव्य या तरल रूप में। अब क्या हो रहा है? पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल गोल फटाफट तेजी से घूम रही है। तो वो घूम रही है तो ये धात्विक पदार्थ भी क्या कर रहा है? अंदर घूर्णन कर रहा है, घूम रहा है। इसके घूमने से, पृथ्वी की घूर्णन गति से यह तरल पदार्थ भी क्या कर रहा है? तेजी से घूम रहा है, बहुत तेजी से घूम रहा है, जिसकी वजह से ये घूर्णन कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? अंदर संवहन तरंगे उत्पन्न हो रही है। ये तरंगे क्यों उत्पन्न हो रही है? क्योंकि आपके अंदर जो धात्विक पदार्थ है वह घूर्णन कर रहा है, घूम रहा है। उसकी वजह से संवहन तरंगे उत्पन्न हो रही है। और ये तरंगे क्या करती है? विद्युत ऊर्जा के रूप में देखी जाती है। और विद्युत क्षेत्र लिख देती हूं मैं। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और जहां विद्युत क्षेत्र होता है वहीं पर चुंबकीय क्षेत्र भी देखा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र आ गया। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा? चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा? चुंबक के चारों ओर। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा? चुंबक के चारों ओर। तो ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ देखा गया? पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी के अंदर क्या देखा गया? चुंबकीय क्षेत्र। क्यों हुआ? क्योंकि अंदर जो तरल पदार्थ था वो घूर्णन कर रहा था, जिसकी वजह से क्या उत्पन्न हो रही थी? तरंगे। इन तरंगों की वजह से क्या हो रहा था? क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। और इस जहां विद्युत क्षेत्र होगा वहां चुंबकीय क्षेत्र होगा, जहां चुंबकीय क्षेत्र होगा वहां विद्युत क्षेत्र होगा। दोनों परस्पर संबंधित है। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। और हम सब जानते हैं अगर चुंबकीय क्षेत्र है इसका मतलब है कि वहां पे क्या होगा? चुंबक। तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अपने पृथ्वी के अंदर कौन है? एक चुंबक है। वास्तव में नहीं है, कल्पना है। ठीक है। तो आज की क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं, फिर वापस मिलेंगे कल। मैं मिस्त्री अवस्था